अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ी फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ सुब्हानहु व तआला। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाया। इंसानों की रहनुमाई और रहबरी के वास्ते हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पैगंबर और मैसेंजर का काम करके उम्मत को हिदायत के रास्ते पर पहुंचाना, उम्मत को सही रास्ता दिखलाना, गुनाहों में मुलव्विस लोगों को गुनाह से निकालना, नेकी की तरफ बुलाना, जितने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात हैं उन तमाम को लोगों तक पहुंचाना, यह हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का काम और उनका मिशन था। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को पैदा फरमाया, मुसलमान को पैदा फरमाया, तो यूं ही खाली नहीं छोड़ दिया, बल्कि एक कानून के हिसाब से, एक तरीके के हिसाब से, एक तर्ज के हिसाब से जिंदगी गुजारने का हुक्म भी फरमाया। खुसूसन ईमान वालों के वास्ते तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कानून कवायद बतलाए हैं कि ईमान वाले को कैसी जिंदगी गुजारना चाहिए, कौन से काम ईमान वाले को करना चाहिए और किन कामों से ईमान वाले को बचना चाहिए। ये तमाम चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के जरिए हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जरिए खुसूसन हमारे लिए हमारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तमाम चीजें बतला दिए कि मुसलमानों को, ईमान वालों को, अल्लाह पे यकीन रखने वालों को
कैसी जिंदगी गुजारना चाहिए और किस कानून का पाबंद रहकर जिंदगी गुजारना चाहिए। ये तमाम चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बतलाए हैं। कभी कुरान की शक्ल में तो कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान मुबारक से अहादीस की शक्ल में हमें अल्लाह के तरफ से अहकामात मिले हैं। आम तौर से अगर दुनिया में देखा जाए, कोई बाप अगर बेटे के बिगाड़ पे उसकी पकड़ नहीं करता, अगर कोई बाप बेटा बिगड़ रहा हो अपने आंखों के सामने देख रहा है और उसकी रहनुमाई नहीं करता, उसे डांटता नहीं, पीटता नहीं, तो हर कोई ये कहेगा कैसा बाप है रे भाई, औलाद को जन के छोड़ दिया। ये बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन हमारे अल्लाह ने, हमारे परवरदिगार ने, हमारे रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा करके यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि कायदे और कानून का पाबंद बनाया कि मुसलमान अगर आप हैं तो आप इस कायदे और कानून के पाबंद हैं। अगर आप खालिक खुदा, खालिक कायनात की मखलूक है तो आप इस कायनात में रहने के लिए आप इस कानून के पाबंद हैं। जैसा कि हमारे अगर मुल्क में, भारत में अगर किसी मुसलमान को रहना है तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पाबंद होता है कि वो जो कुछ करता है वो कानून और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम करता है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई काम करेगा, कानून के खिलाफ कोई काम करेगा, तो उसको फिर सजा मिलेगी। इस बात पर वो मुजरिम कहलाएगा। इसी तरह अगर कोई कुरान के खिलाफ जिंदगी गुजारता है, कुरान के बताए हुए अहकामात के खिलाफ जिंदगी गुजारता है, अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीकों को छोड़कर जिंदगी गुजारता है, तो ऐसे शख्स के लिए भी कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास पकड़ होगी और वो शख्स अल्लाह के पास मुजरिम कहलाएगा और फिर अल्लाह उसको सजा देंगे। तो मेरे भाइयों, ये जिंदगी गुजारने के उसूल और तरीके हैं जो हमारे अल्लाह ने हमें बतलाए हैं, कभी कुरान के जरिए तो कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहादीस के जरिए। हम अहलुस सुन्नती वल जमात का यह अकीदा है कि जो कुछ नबी की जुबान से निकली हुई बातें हैं वो 100% सच है, उसमें झूठ का कोई इम्कान नहीं है। नबी जो बोले बिल्कुल सही बोले और दुनिया में जो कुछ होगा वो नबी जैसा बोले उसके मुताबिक ही होगा। और हमें क्या करना है? हमें वो करना है जो नबी बता के गए, वो काम हमें करना है। तो ये तरीका हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से मिलता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने अहलो अयाल को, बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से अपने आप को बचाना उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब हम पूरे तरीके पर अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके पे ढल जाते हैं, जिसको अल्लाह के नबी की सुन्नत कहते हैं। जब इंसान सुन्नत में ढल जाता है, सुन्नत के सांचे में अपने आप को ढाल देता है, तो फिर उस वक्त उसका जहन्नम से बचना आसान हो जाता है।
तो मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहल वयाल को, बाल बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अब बताओ, हमारे बच्चे जहन्नम की आग से कैसे बच सकेंगे? क्या वो फिल्म स्टारों की पैरवी करके, उनका स्टाइल अपना के, उनके फैशन को अपना के, क्या वो जहन्नम की आग से बच सकेंगे? क्या वो क्रिकेटरों की स्टाइल को अपनाकर, उनके तरीके तर्ज जिंदगी को अपनाकर, क्या वो जहन्नम की आग से बच सकेंगे? क्या फिल्मों में लंगे नाचने वाले रंडियों के स्टाइल को अपनाकर क्या हमारे बच्चे जहन्नम की आग से बच सकेंगे? आज देखो हमारे बच्चों के बाल कैसे हैं। फला फिल्म देख ली तो उसके हिसाब से बाल कट गए, फला फिल्म देख ली तो उसके हिसाब से बाल कट गए। क्या उन फिल्म स्टारों की पैरवी करके, क्या उन लंगे नाचने वालों की पैरवी करके, क्या उन रंडियों की पैरवी करके हमारे बच्चे जहन्नम की आग से बच सकेंगे? फला पोस्टर पे फला हेयर स्टाइल देख लिया, अपना हेयर स्टाइल ऐसे बना लिया। फला फिल्म में फला शख्स ऐसे कपड़े पहन लिया, उसके जैसे कपड़े पहनना शुरू, यहां से फट्टे वहां से फट्टे। अल्लाह अकबर। क्या उन जैसे लोगों के कपड़े के तर्ज और फैशन अपनाकर हमारे बच्चे जहन्नम की आग से बच सकेंगे? हमारे बच्चे अगर जहन्नम की आग से बच सकेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और उनके तर्ज पर, उनके सुन्नत पर अमल करके जहन्नम की आग से बच सकेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज हमारे बच्चे नबी के बारे में नहीं जानते। उनको नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उन्हें नहीं मालूम कि उनका मकाम क्या है, उन्हें नहीं मालूम कि अल्लाह ने उन्हें क्यों भेजा है, उन्हें नहीं मालूम कि उनकी औलाद कितनी है, उन्हें नहीं मालूम कि उनके बेटे कितने हैं, उन्हें नहीं मालूम कि उनकी बेटियां कितनी हैं, उन्हें नहीं मालूम कि उनके बीवियों को क्या कहा जाता है, उन्हें नहीं मालूम कि उनकी औलाद को क्या कहा जाता है, उन्हें नहीं मालूम कि उनका खानदान कितना पाकीज़ा था, उन्हें नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी जिंदगी गुजार के गए, उन्हें नहीं मालूम कि नबूवत किसे कहते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि नबी को नबूवत किस वक्त अता की गई थी। अगर वो किसी के बारे में जानते हैं तो फिल्म स्टारों की पूरी जिंदगी जानते हैं। उसका बाप कौन है, उसकी बेटी कौन है, उसकी मां कौन है, उसका भाई कौन है, सब जानते हैं। अगर किसी के बारे में हमारे बच्चे नहीं जानते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं जानते। क्या ये मां बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चों को नबी की जिंदगी के बारे में बतलाए? क्या ये मां बाप की जिंदगी नहीं, मां बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चों को नबी के अखलाक सिखाएं? क्या ये मां बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चों को नबी के तालीमात सिखाएं? सब मालूम हमारे बच्चों को, फला क्रिकेटर का अब्बा कौन बोल देते हमारे बच्चे, उसका दादा कौन वो भी बोल देते, उसका बेटा कौन वो भी बोल देते, उसकी बीवी कौन वो भी बोल देते, वो कैसे दिखती है वो भी बोल देते। लेकिन अगर हमारे बच्चों को किसी के बारे में नहीं मालूम तो वो हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं मालूम, उनके सहाबा के बारे में नहीं मालूम, उनके खुलाफा के बारे में नहीं मालूम, उनकी जिंदगी कितनी पाकीज़ा थी वो नहीं मालूम।
तो मेरे भाइयों, ये जिम्मेदारी वालिदैन की है, मां बाप की है कि बच्चों को नबी की जिंदगी के बारे में बतलाएं। हर बाप की, हर मां की यह जिम्मेदारी है। अगर कोई बाप नहीं बतलाता नबी के बारे में, अगर कोई मां नहीं बतलाती अपने बच्चों के नबी के बारे में, तो फिर कल क़यामत के दिन वो मुजरिम कहलाएगी और अल्लाह के अजाब की लपेट में आएगी। आज हाल देखो हमारे बच्चों का, न उन्हें बात करने का सलीका आता है, न उन्हें बड़े छोटों का अदब करने का तरीका आता है, न उन्हें किसके सामने कैसा पेश आना चाहिए, वो सब कुछ भी नहीं आता। अगर कोई चीज हमने अपने बच्चों को सिखाया है तो सिर्फ दुनिया कैसे कमाई जा सकती है ये हमने सिखाया है, और दुनियावी लोगों को कैसे फॉलो किया जा सकता है वो हमने सिखाया है। अरे हद तो ये हो गई, बेशर्मी तो ये हो गई कि लंगी फिल्में बाप बेटे के साथ बैठकर देख रहा है, मां बेटे के साथ बैठकर देख रही है। बोलो मेरे दोस्तों, क्या ये बाप जन्नत में जा सकेगा? क्या ये बेटा जन्नत में जा सकेगा? क्या ये मां जन्नत में जा सकेगी जो अपने बेटे को साथ में लेकर बैठकर लंगी फिल्में टीवी में देख रही होगी? सोचने की बात है, फिक्र करने की बात है। पहले जमाने में सिर्फ एक स्क्रीन होता था जिसके अंदर सब बैठ के बेहयाई करते थे। आजकल का जमाना तो बड़ा आसान हो गया, हर कोई अपने हाथ में ले लिया, जरा यूं ही उंगली हिलाना आ गया तो फिर उसमें बेहयाई भी आ गई, उसमें नामहरमों को देखना भी आ गया, उसमें नंगे नाच को देखना भी आ गया, उसमें बदनिगाही भी आ गई। सब कुछ जितने गुनाह हो सकते थे वो पूरे मुट्ठी के अंदर, एक मोबाइल के अंदर आ गए। हर बच्चे के हाथ में बाप और मां एक मोबाइल दे के छोड़ दिए और बोल दिए कि बेटा जितना गुनाह करना है कर ले, जितनी आखिरत खराब करना है कर ले। कोई बाप ये नहीं देखता कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है आखिर उस फोन में। उसकी यूट्यूब की हिस्ट्री क्या है, क्रोम की हिस्ट्री क्या है, कोई बाप इसकी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन वो बच्चा सब कुछ उसमें देख रहा होता है, लंगे नाच भी उसमें देख रहा होता है, रंडियों के नाज नखरे सब कुछ उसमें देख रहा होता है। किस बाप को फिक्र है आखिरत की? क्या जवाब देंगे अल्लाह तबारक व तआला को? क्या मुंह दिखाएंगे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? जरा बच्चा रो लिया तो पहले जमाने में अल्लाह का नाम लेकर, नबी का नाम लेकर, नात पढ़ के, कुछ ना कुछ अल्लाह के शान में हम्द पढ़ के, अल्लाह अल्लाह के गीत गाकर बच्चों को रोने से रोका जाता था। लेकिन अफसोस जमाना ऐसा हो गया, जरा बच्चा इधर कूका करना शुरू कर दिया, हाथ में फोन थमा दिए, मां अपने कामों में लग गई, बाप अपने कामों में लग गया। अब वो हिला हिला के क्या देख रहा बच्चा किसको भी नहीं मालूम। तो मेरे भाइयों, सोचने की बात है, फिक्र करने की बात है। न बच्चों के तालीम की फिक्र है, न तरबियत की फिक्र है। पहले जमाने में अगर किसी की गाय बैल जाके यहां वहां चरती तो कहते कि इसका मालिक इसे छोड़ दिया गांव के ऊपर चरने के वास्ते। ऐसा आज हमारे बच्चों का हाल हो गया है। मुसलमानों ने अपने बच्चों को लोगों की बच्चियों पर निगाहें डालने के वास्ते छोड़ दिया है।
न किसी की मां का लिहाज कर रहे हैं, न किसी की बेटी का लिहाज कर रहे हैं, न किसी की बहन का लिहाज कर रहे हैं। जो दिखी जैसे दिखी देखना शुरू कर दिए। जबकि उलमा ने लिखा है कि जो उम्मुल मर्ज होता है, गुनाहों की जड़ जो होती है, वो निगाहों को खराब करना है। बदनिगाही करना सब गुनाहों की जड़ है। आज उस काम के वास्ते मां बाप ने अपने बच्चों को गांव के ऊपर, गलियों के ऊपर, बाजारों के ऊपर छोड़ दिया, जाओ किसकी भी बच्ची पे निगाह डाल लो। वरना कौन ऐसा बाप है जो अपनी बच्ची से पूछता हो कि बेटा तुझे मैसेज आया है, किसका मैसेज आया है? अगर बच्चियों के फोनों पे फोन आ रहे हैं, अफसोस ये है कि बाप खुद ले जाके दे रहा बेटी को, देखो बेटा फोन आया। किससे बात कर रही, क्या कर रही, किसी को कुछ भी लेना देना नहीं। क्या चेहरा दिखाएंगे अल्लाह को, क्या जवाब देंगे अल्लाह को? क्या इसीलिए हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे खातिर आंसू बहाए हैं? क्या यही दिन देखना बाकी रह गया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जिन्होंने हमारे लिए आंसू बहाए हैं, गिड़गिड़ा के रोए हैं? जैसा हांडी में गोश्त उबलते वक्त आवाज आती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्मत के खातिर रोते थे तो सीने मुबारक से ऐसी आवाज आती थी। कौन है वो उम्मत? हम और आप है वो उम्मत। हमारे खातिर नबी ने आंसू बहाए, हमारे खातिर नबी ने गिड़गिड़ा कर रोया है। और आज उम्मत का हाल क्या है? दीन से बिल्कुल दूर, न कुरान की तालीम से कुछ लेना देना, न नबी के तालीमात से कुछ लेना देना। दिन भर स्कूल को भेजते, शाम में कम से कम 1-2 घंटे भेजो मुल साहब कने पढ़ने के वास्ते। बोले तो क्या बोलते? वो इच पढ़े तो कहां से खाते मुल साहब, क्या कमाता क्या खाता बच्चा। हमारे बुजुर्गों में एक बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले गुजरे हैं, हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहु। वो फरमाते थे, अगर कोई ये मां ये सोचती है कि अगर मैं अपने बच्चे को कुरान की तालीम दूंगी तो मेरा बच्चा कहां से खाएगा, तो मां कान खोल खोल के सुन ले, जो बच्चे कुरान की तालीम हासिल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना खाते हैं, उनका तो 2-2, 3-3 बार नाश्ता हो जाता है। खिलाने वाली जात अल्लाह की है, पिलाने वाली जात अल्लाह की है। जब अल्लाह अपने नाफरमान बंदों को खिला रहा है तो क्या वो अल्लाह अपने कुरान पढ़ने वाले बंदों को नहीं खिलाएगा? अपने हबीब की सुन्नतें जानने वाले बच्चों को नहीं खिलाएगा? दिमाग हमारा ना इस्लाम से बिल्कुल हट गया, हमारी सोचें इस्लामी तालीमात से बिल्कुल हट गई, हमारी सोच एकदम मगरिबी यूरोपियन सोच बन गई है। अगर ऐसी सोच मां बाप रखेंगे कि बच्चों को अगर दीनी तालीम दिलाने से बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कमाएंगे, तो सुन लो मेरे दोस्तों, यूरोपियन का आज हाल क्या है। ये सोच जो आपकी है ये यूरोपियन सोच है। अगर आप ऐसी सोच रखेंगे तो आज यूरोप का हाल ये है कि वहां अगर बाप बूढ़ा हो जाता है, मां बूढ़ी हो जाती है, तो बेटा बाप को, मां को ले जाकर ओल्ड एज होम में शरीक कराता है। जब वहां वो 4 से 5 साल रह जाते हैं, उनकी मौत नहीं आती, तो बेटा जाता है वहां ओल्ड एज होम को और साइन करके आ जाता है कि मेरी मां को इंजेक्शन दे के मार दो, मेरी बाप को इंजेक्शन दे के मार दो। क्यों? अगर वो जिंदा है तो उनका खर्चा पानी बर्दाश्त करना पड़ता है। इस वजह से
ये दिन फिर हमें भी देखना पड़ेगा अगर हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम से रोकेंगे। ये दिन हमें भी देखना पड़ेगा अगर हम अपने बच्चों को नबी के तालीमात से रोकेंगे, दीन से रोकेंगे। किसी बुजुर्ग ने एक वाकया सुनाया कि एक बाप के दो बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, और बाप गवर्नमेंट जॉब करता था। बेटा और बेटी को आला तालीम दिलाना, अच्छी पढ़ाई पढ़ाना, दुनिया की अच्छा कमाना, मेरे बच्चे अच्छे पोजीशन पे जाना, यह सोच रखता था। मोहल्ले के मुल्क साहब जब बोलते कि भाई थोड़ा पढ़ने के वास्ते थोड़ी देर हमारे पास भेज दो, तो बोलता क्या करते मुल्क साहब कुरान पढ़ के बच्चे, अगर वो दुनिया की तालीम हासिल कर लिए तो अच्छे पोजीशन पे चले जाते, अच्छा कमाते, अच्छा खाते, अच्छा पीते, सब कुछ करते, कुरान पढ़ के क्या करते मुल्क साहब बोलते थे। फिर अल्लाह ने वो वक्त दिखाया कि जब वो दो बड़े हो गए और मेडिसिन में उनकी सीट आ गई, एमबीबीएस करना शुरू कर दिए, तो हैदराबाद में रह जाकर उन्हें शरीक किया गया एक हॉस्पिटल में, एक मेडिकल कॉलेज में। वहां रहकर वो मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे थे। जब बाप को यह बात मालूम हो गई कि दोनों बच्चों ने एमबीबीएस मुकम्मल कर लिया है और वो डॉक्टर बन गए हैं, तो बाप ने खुशी के मारे उन दोनों के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। फिर दोनों के लिए रिश्ता मिल गया। तो बाप की ख्वाहिश ये थी कि बच्चों की तालीम कब हो गई, अब उनका निकाह करा दूंगा, अब उनकी शादी करा दूंगा, तो मैं अपनी जिम्मेदारियां खत्म करके सुकून से बैठ जा सकता हूं। ऐसा सोच के बाप ने रिश्ता देखने के बाद मां को रिश्ता पसंद आ गया, बाप को रिश्ता पसंद आ गया। बाप ने अपनी बेटी को फोन किया और कहने लगा कि मेरी बेटी आप कब आने वाले हैं, कब आएंगी आप घर को? तो बेटी ने पूछा क्यों क्यों पापा? तो बाप ने कहा कि मैंने तेरे लिए और तेरे भाई के लिए रिश्ता देखा है, दोनों डॉक्टर बन गए हैं जब, तो मैंने आपके लिए रिश्ता देखा है, मैं आपकी शादी करा के अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाना चाहता हूं। तो सुनो मेरे भाइयों, उस बेटी ने अपने बाप को क्या जवाब दिया? पापा मैं तो कब की शादी कर ली। आप बोले परेशान, बेटा किससे शादी कर ली है? हमारे को मालूम भी नहीं। बोली कि पापा मैं तो रजिस्टर मैरिज कर ली। पूछा बच्चा क्या करता? बोली वो भी डॉक्टर है। कौन सी जात का है? तो कहने लगी वो क्रिश्चियन है और मैं उससे निकाह कर ली, रजिस्टर मैरिज हो गया हमारा। बाप ने जब बेटे को फोन किया और सूरत हाल सुनाई अपनी बहन की, तो बेटा कहने लगा अब्बा जान, पप्पा मैं भी शादी कर लिया। तो वालिद ताजुब से पूछे किससे शादी कर लिए? तो कहने लगा कि एक हिंदू लड़की से मैंने शादी की। अच्छा क्या वो दोनों मुसलमान बने या फिर आप अपना मजहब छोड़ दिए? तो कहने लगे बहन क्रिश्चियन बन के उसके साथ चले गई और मैं उसका हिंदू मजहब कबूल कर लेके उसके साथ शादी कर लिया। दोनों इस्लाम छोड़ दिए। अब बोलो मेरे भाइयों, अगर बचपन में वो बाप जब उनका मुअल्लिम, जब उनके मस्जिद के मौलवी साहब उन्हें बुला रहे थे उनके बच्चों को, भेजो भाई थोड़ा दीन की तालीम पढ़ा देते, हम थोड़ा कुरान सिखाते, तरीका सिखाते, नबी की सुन्नत सिखाते, सब सिखाते, थोड़ा भेजो भाई, वो तो उस वक्त तैयार नहीं थे भेजने के वास्ते। अब एक मौलाना के पास जाके खून के आंसू बहा के रो रहे, तो क्या फायदा हुआ?
इधर बेटी डॉक्टर बन गई, खुशी है इस बात की, लेकिन दीन छोड़ दी, इस्लाम छोड़ दी, सब कुछ छोड़। इधर बेटा डॉक्टर बन गया, लेकिन नबी छोड़ दिया, दीन छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। क्या फायदा हुआ उनके डॉक्टर बनने का? आखिरत तो खराब हो गई ना। अब ये बाप क्या जवाब देगा कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने? अब ये बाप क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्या बोलेंगे आखिर? तो मेरे भाइयों, सोचने की बात है, फिक्र करने की बात है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर यह बात फर्ज है कि वो बुनियादी दीनी तालीम हासिल करें। अगर नहीं करेगा तो कल क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा। नहीं, मैं जल्दी बुढ़ा हो गया था, मैं कैसा हासिल करना दीन की तालीम, नहीं चलता। मैं जल्दी जवान हो गया था, जल्दी शादी हो गई थी मेरी, जल्दी बच्चे हो गए थे, जल्दी सब कुछ हो गए, कुछ भी बहाने नहीं चलते। हर किसी को बुनियादी दीनी तालीम हासिल करना जरूरी है। उसको मालूम होना चाहिए कि उसके अकीदे कैसे होना चाहिए, उसका मजहब किन अकीदों पे चलने की दावत देता है, उनका मजहब क्या कहता है, वो उन्हें मालूम होना चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि सुन्नत किसे कहते हैं, फर्ज किसे कहते हैं, नफिल किसे कहते हैं, मुस्तहब किसे कहते हैं, क्या करने से ईमान के दायरे से वो निकल जाता है, वो उसे मालूम करना चाहिए। कुरान हर एक को पढ़ना आना चाहिए, नमाज नबी के सुन्नत के मुताबिक हर एक को पढ़ना आना चाहिए। अगर नहीं पढ़ेगा, नहीं सीखेगा, तो फिर कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मुजरिम बनकर ठहरा किया जाएगा, अल्लाह के कटघरे में मुजरिम कहलाएगा। फिर अल्लाह मुजरिमीन को खतरनाक अजाब में मुब्तला करते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, ये कोई मामूली बात नहीं है, सोचने की बात है, फिक्र करने की बात है। खुसूसन औलाद की तरबियत की तो खूब फिक्र करना चाहिए। आज हमारे बच्चों को ईमान क्या है नहीं मालूम, इसकी तरफ फिक्र दिलाना चाहिए। हमारे बच्चों का ईमान मुकम्मल होना चाहिए। वो डिग्री हासिल करता है या नहीं करता, यह अलग बात है, लेकिन कम से कम उसको मुसलमान तो बनाना चाहिए। चाहे दुनिया की कौन सी भी मखलूक उसे भटकाना चाहे, लेकिन हमारा बच्चा नहीं भटकना चाहिए। इतनी दीन की तालीम उसको दिलाना चाहिए। अगर नहीं दिलाएंगे तो फिर कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सवाल होगा, फिर जवाब देना होगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कल क़यामत के दिन हर नेमत का सवाल होगा, फिर अल्लाह के सामने हर नेमत का जवाब देना होगा। हर चीज की पूछ होगी। अल्लाह पूछेगा, अन उम्रिही फीमा अफना, मैंने तुझे इतनी बड़ी जिंदगी दी थी, 60 साल 65 साल 70 साल, तू ये जिंदगी कहां गुजार के आया। अल्लाह पूछेगा, अन शबाबिही फीमा अफना, मैंने तुझे जवानी दी थी, तूने उस जवानी का कहां इस्तेमाल किया। अल्लाह पूछेगा, अन मालिही फीमा अबला, मैंने तुझे माल दिया था, तूने उस माल का कहां इस्तेमाल किया। क्या तूने उस माल का शराब खानों में शराब खरीदने में इस्तेमाल किया, जिना के अड्डों में जिना करने के लिए इस्तेमाल किया, फजूल खर्चों में इस्तेमाल किया, या फिर उसको मेरे रास्ते में खर्च करके तूने अपनी आखिरत बना ली, तूने अपना घर जन्नत में बना लिया। अल्लाह सवाल करेगा कल क़यामत के दिन,
हर मुसलमान को इस सवाल का जवाब देना है, बल्कि हर इंसान को अल्लाह के सवालों का जवाब देना है। तो मेरे भाइयों, इसीलिए फिक्र करो कल कयामत के दिन शर्मिंदगी से बचने की। फिक्र करो कि सबके सामने शर्मिंदा ना हो हम। कल कयामत के दिन गुनाहगार लोगों के हाथ में जब नामे आमाल दिया जाएगा तो वो कहेंगे, काश ये नामे आमाल नहीं दिया गया होता, काश ये जिंदगी के गुनाह नहीं लिखे जाते होते, काश ये मेरे हाथ में नहीं दिया जाया होता तो अच्छा होता। और वो आंसू बहाएंगा, लेकिन उस वक्त अफसोस करने का, उस वक्त जब बंदूक के अंदर से गोली निकल गई तो अफसोस करने का कुछ फायदा होता? कुछ फायदा नहीं होगा। इसी तरह जब एक दफा जिस्म से रूह निकल जाती है तो अफसोस करने का कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मरने से पहले पहले मौत की तैयारी करके मरने की जरूरत है। इसीलिए ईमान को मजबूत करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।